Good morning, class 7th. Today we are going to complete our chapter number 7, that is weather, climate and adaptations of animals to climate. So I just want to remind you all that last time I had left the reading from the wetlands and the migration of the birds, and today I will start your next topic, and the topic is the tropical rainforests. जैसा मैं आपको याद दिलाऊं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वेटलैंड्स में मैक्सिमम बर्ड्स माइग्रेशन करके आते हैं, किस तरह से वेटलैंड्स हैं, कितने वेटलैंड्स हमारे जम्मू कश्मीर में हैं और कितने वेटलैंड्स लेह लद्दाख में हैं। उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। यहाँ पे आपको बोला है द ट्रॉपिकल रेन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। Even in coldest months, temperature is generally higher than 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ जो ट्रॉपिकल रेन है वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत गर्म क्लाइमेट रहता है, और इसकी जो लोकेशन है वो इक्वेटर के पास होती है, दैट्स वाई ये काफ़ी गर्म रहता है। ठीक है, कोल्डेस्ट मंथ में इसका टेम्परेचर हायर रहता है देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस, और गर्मी के दिनों में यहाँ का टेम्परेचर बहुत बार 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हो जाता है। डेज इन द नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू द एयर, और यहाँ पे दिन और रात ऑलमोस्ट इक्वल रहती है पूरे साल में। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ पे बहुत सारी बारिश पड़ती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द रीजन इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो यहाँ का है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। Because of the continuous warmth and rain, this region sports wide variety of plants and animals. The major types of animals living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, lions, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects. आपको यहाँ पे बोला है इस रीजन में बहुत सारी बारिश पड़ती है, उसकी वजह से इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। मेन फीचर ही इसका यही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको वेस्टर्न घाट्स असम में मिलता है, और साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में और सेंट्रल अफ्रीका में भी। और इन यहाँ पर कॉन्टीन्यूस गर्मी होने की वजह से और बारिश होने की वजह से यहाँ पर आपको बताया है वाइड वैरायटी, बहुत सारी वैरायटीज़ आपको प्लांट्स और एनिमल्स की मिलती है। और मेजर टाइप्स जो एनिमल्स के आपको यहाँ पे मिलते हैं वो है मंकीज़, एप्स, गोरिल्लास, लॉयंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लीपर्ड्स, लीजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। ये बहुत सारी वाइड वैरायटी आपको एनिमल्स की भी यहाँ पर मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशंस ऑफ दीज एनिमल्स इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। अब आपको बोला है चलिए बात करते हैं किस तरह से ये एनिमल्स गर्म और नमी वाले क्लाइमेट में भी सर्वाइव करते हैं। आपको बोला है द क्लाइमेटिक कंडीशन जो रेन फॉरेस्ट की होती हैं वो हाईली सूटेबल होती हैं फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं रेन फॉरेस्ट की वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती हैं बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि इनका नंबर कैसा होता है, लार्ज, और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है खाने और शेल्टर के लिए, खाने और घर के लिए। मैनी एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू लिव ऑन द ट्रीज़, और बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रीज़ में रहते हैं। उसी में से एक एग्जांपल है रेड आइड फ्रॉग की, जो आपको फिगर 7.7 में ड्रॉ करके इन्होंने दिया होगा, मैं देखता हूँ यहाँ पे। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट पेज पे ज़रूर होगा, उसको हम देखेंगे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बताया है कि जो रेड आइड फ्रॉग है वो जो होता है वो डेवलप हो चुका होता है स्टिकी पैड्स ऑन द फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। उसके जो पैड्स होते हैं, फीट होते हैं, वो स्टिकी होते हैं। ठीक है, स्टिकी होने का मतलब ये है कि वो चिपक जाते हैं पेड़ पे, वो इजीली पेड़ों पे चढ़ सकता है जहाँ पर वो रहता है। इट हेल्प्स देम लीव्स ऑन द ट्रीज, वो ट्रीज़ में रहने में हेल्प करते हैं। मंकीज़ हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग
ब्रांचेस। मंकीज की लंबी टेल होती है जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, पेड़ों की टहनियों को पकड़ सकते हैं, ठीक है, पकड़ में रख सकते हैं। देयर हैंड्स एंड फीट्स आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस। और उनके हाथ और जो फीट होते हैं वो इस तरह से डिजाइंड होते हैं कि वो इजीली ब्रांचेस को पकड़ सकें। सो यहाँ पर रेड आइड फ्रॉग की बात करें, पिक्चर है तो ये रेड आइड फ्रॉग है, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। और फर्दर यहाँ पर एक न्यू वर्ल्ड जो है मंकी का, मतलब नया मंकी जो आया हुआ है, मतलब रिसेंटली पैदा हुए मंकी का पिक भी है यहाँ पर। और जो उसी वक्त पैदा हुआ होगा, एक टोकन है। सो फर्दर हम इसको पढ़ेंगे आगे। एज देयर इज कंपटीशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल। अब यहाँ पे खाने का बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, ठीक है, एनिमल्स के बीच में, क्योंकि खाना सभी को नहीं मिल पाता तो बहुत सारा कंपटीशन होता है। और उस कंपटीशन की वजह से किसी किसी एनिमल को खाना भी नहीं मिलता है। और उसी की एग्जांपल है बर्ड टोकन। जो क्या करता है, उसकी जो लंबी चोंच होती है, और लंबी और बड़ी चोंच भी होती है, दिस हेल्प्स टोकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। और टोकन की जो ये लंबी जो चोंच होती है और बड़ी चोंच होती है, इससे क्या फ़ायदा होता है उसको, कि वो उन ब्रांचेस तक पहुंच सकता है जहाँ पे उसके फ्रूट्स क्या हो चुके हों, बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हों, और उसके वेट को वो सपोर्ट ना कर सकें और फ्रूट्स गिरने की कगार में हो, तो वहाँ पर टोकन की जो चोंच है वहाँ तक पहुँच सकती है। अब आपको बोला है मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, थिक स्किन एंड स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेज बाय बैंडिंग विद द सराउंडिंग। अब बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जिनमें सुनने की ताकत बड़ी ज़्यादा होती है, छोटी छोटी सी चीज़ों को सुन लेते हैं। उनकी आई साइट बहुत ज़्यादा शार्प होती है, तेज़ होती है, स्किन उनकी थिक होती है, मोटी होती है, और उनका स्किन कलर ऐसा होता है कि जो उनको छुपने में हेल्प करता है। कैमोफ्लेज का मतलब ये है, वो झाड़ियों में छुप जाते हैं और सराउंडिंग्स के साथ ही वो ऐसे उनकी बॉडी की जो कलरिंग होती है वो होती है इस तरह से है कि वो, आप जब झाड़ियों में छुपते हैं तो दिखते नहीं है। उन्हीं में से एग्जांपल लाइन की भी है। जो लाइन झाड़ियों में जब छुपता है तो इजीली दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी बॉडी की जो स्किन का कलर होता है वो झाड़ियों की तरह होता है। सो उसको प्रोटेक्शन में हेल्प होती है। उसी में एक एग्जांपल बोली है बिग कैट, जो लॉयंस एंड टाइगर्स है, उसमें क्या होती है, हैव थिक स्किन। उसकी स्किन कैसी होती है, थिक। और हेयरिंग कैसी होती है उसकी, सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव हेयरिंग होती है उसकी। और एक है द लॉइन टेल्ड मकॉक, जिसको आप बोलते हो बेडेप, ठीक है, एक लाइन टेल्ड मैकॉक भी है, और इसको बेडेप बोला जाता है, जो रेन फॉरेस्ट में मिलता है आपको वेस्टर्न घाट्स के। इसका एक और आउटस्टैंडिंग फीचर ये है कि ये सिल्वर वाइट मेन के मतलब कलर होता है इसका, सिल्वर वाइट मेन। और जो क्या करता है, हेड विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन। सो यहाँ पे आपको बताया है कि लॉइन टेल्ड मैकॉक जो होता है, उसको बेड एप बोलते हो, वो रेन फॉरेस्ट में आपको मिलता है वेस्टर्न घाट्स की। और इसका एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फीचर ये है कि इसके जो सिल्वर वाइट मेन होती है, ठीक है, मेन क्या होती है वो बताता हूँ। सो यहाँ पे मेन क्या होते हैं, जो बाल बाल होते हैं बॉडी पे, उसको बोला जाता है। तो उसकी जो बॉडी में गोल्डन सॉरी सिल्वर वाइट कलर के मेन जो होते हैं बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, विच सराउंड द हेड, जो पूरे हेड को कवर करके रखते हैं, फ्रॉम द चीक्स डाउन टू द चिन, चीक्स से लेके चिन तक इसको कवर करते हैं वो, ठीक है। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर, और वो अच्छा क्लाइंबर होता है, अच्छे से चढ़ सकता है पेड़ों पर। और इट स्पेंड्स अ मेजर पार्ट्स ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्रीज, और वो मैक्सिमम टाइम अपनी लाइफ का ट्रीज में ही काटता है। इट फीड्स ऑन फ्रूट्स, और ये फ्रूट्स को खाता है, और सीड्स को भी खाता है। इट ऑल्सो ईट सीड्स, यंग लीव्स को खाता है, और स्टेम्स को भी खाता है, और फ्लावर्स को भी खाता है, ठीक है।
सो अगर आप फर्दर देखो और बर्ड्स को भी खाता है। दिस bearded ape also searches for insects under the bark of the trees. Since it is able to get sufficient food on the trees, it rarely comes down on the ground. अब ये जो bearded ape है, ये इंसेक्ट्स को भी ढूंढता है जो पेड़ की शाखा होती है। शाखा जो शाखा नहीं, बार्क जो होती है, मतलब जहाँ पे आप देखा होगा। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। अगर ये इस तरीके से कोई पेड़ है, सो ये जो होती है, ये जो पोर्शन होता है, इसको आप बोलते हो बार्क। इस बार्क में उसको खाना मिलता है, इंसेक्ट्स को वो खाता है, और इस तरह से उसको बहुत सारा खाना मिल जाता है ट्रीज पे ही, तो उसको उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रीज से। ठीक है। एक और वेल नोन एनिमल जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, इट इज़ एलिफेंट। इट इज़ अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन रिमार्केबल वेज। वो बहुत ही अलग अलग वेज से और बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ रेन फॉरेस्ट में सरवाइव करता है। अगर आप उसकी ट्रंक को देखो तो वो क्या होती है, लंबी। इट यूजेस इट एज ए नोज, और वो अपनी ट्रंक जो नाक जैसा होता है इसका, उसको वो यूज़ करता है एज ए नोज की तरह, बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। और उसमें स्मेलिंग पावर कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा। और इसकी ट्रंक जो होती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लंबी सूंड होती है, वो क्या करती है, खाने को पिक करने में भी हेल्प करती है। मोर ओवर इट्स टस्क्स आर मॉडिफाइड टीथ। और ये जो इसके टस्क्स हैं, ये दांत जो हैं, ये क्या होते हैं, थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं। और बोलते हैं ना, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। सो हाथी जिन दांतों से खाता है वो इसकी ट्रंक के नीचे होते हैं, और जो जिन और देखने के लिए जो उसके दांत कहे जाते हैं, वो उसकी साइड में इनको बोला जाता है, इसकी ये दांत है। ठीक है। सो इसको टस्क्स बोला जाता है इसके। सो ये क्या करती हैं, जो एलिफेंट है वो क्या करता है, ट्रीज़ की शाखाओं को खाता है, बाक्स को खाता है। और बाक्स को क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर के बाद। सो जैसे ही ख़त्म होगा लेक्चर तो। सो एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रैदर वेल। एलिफेंट जो होता है वो खाने के लिए, खाने के कंपटीशन को बहुत ही अच्छी तरह से झेलता है। ठीक है। मतलब वो खाने को लेने की दौड़ में पीछे नहीं रहता, उसमें हर चीज़ पूरी करता है वो। और जो एलिफेंट्स के लंबे लंबे कान होते हैं, वो इसको छोटी सी छोटी साउंड्स भी सुनने में हेल्प करते हैं। और उसके साथ साथ दे हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। और ये सब एलिफेंट को क्या करते हैं, कूल क्लाइमेट में, रेन फॉरेस्ट और कूल और गर्म क्लाइमेट में भी रेन फॉरेस्ट में एलिफेंट को ठंडा रखते हैं। ठीक है। कूल क्लाइमेट में ये एलिफेंट को गर्म इन्वायरमेंट में ठंडा रखते हैं। सो ये था आपका चैप्टर। आई गेस यहाँ पे आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। एक बार हम दोबारा चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा हमें अच्छे से। सो जो बार्क होती है उसको बोला जाता है पेड़ की छाल। तो जो पेड़ की कवरिंग होती है बाहर ब्राउन कलर की, उसको बार्क बोला जाता है। तो ये एलिफेंट को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। सो यहाँ पर आपका जो ये टॉपिक है ये ख़त्म हो गया है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, यू शुड डू द रीडिंग आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।